5 सबसे डरावने पिरामिड। रेगिस्तान, जंगल और दूर दराज की जमीनों के बीच छुपी हुई है ऐसी इमारतें जो समय, तर्क और व्याख्या को भी चुनौती देती हैं। पिरामिड प्राचीन इंजीनियरिंग के रहस्यमयी अजूबे जो हजारों साल पहले दफन हुए राजों के खामोश गवाह हैं। कुछ मिथकों और डर से जुड़े हैं तो कुछ अनजान कहानियों में छुपे। इखमसिखे उनकी परछाई सदियों से फैली हुई हैं। भूले हुए देवताओं, शक्तिशाली फिरौनों और अजीबोगरीब बलिदानों की कहानियां सुनाती हैं। आज हम दुनिया के 5 सबसे डरावने और रहस्यमयी पिरामिडों को उजागर करने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो कहानियां हम सुनाने वाले हैं वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। हम शुरुआत करते हैं मिस्र से, एक ऐसी जगह जहां पुराने जमाने की गूंज पत्थरों के विशाल ढांचों से गूंजती है। यहां गीजा के पठार पर मानव महत्वाकांक्षा और कुशलता का प्रमाण खड़ा है, द ग्रेट पिरामिड। पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों हाथों से बनाया गया यह विशाल ढांचा एक राजा के लिए उपयुक्त मकबरा था, एक फिरौन जो पूरी ताकत से राज करता था। लेकिन ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक मकबरे से ज्यादा है। यह एक पहेली है, इसका अस्तित्व वास्तुकला कौशल का प्रमाण है जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान करता है। जिस सटीकता के साथ इन विशाल पत्थरों को काटा गया, ले जाया गया और इतनी सटीकता से रखा गया, वह वाकई आश्चर्यजनक है। और फिर भी अपनी सारी भव्यता के बावजूद ग्रेट पिरामिड एक डरावना पक्ष रखता है। एक ऐसा इतिहास जो भयानक कहानियों और श्रापों से भरा है। फिरौन के श्राप की कहानी तब शुरू हुई जब ज्ञान और खजाने की प्यास से प्रेरित होकर खोजकर्ताओं ने पहली बार पूर्वजों की सीलबंद कब्रों में प्रवेश किया। दीवारों पर खुदे चित्रलिपि और मृत्यु के बाद के जीवन के चित्रण के बीच भयानक चेतावनियां थीं। जो फिरौन की शांति भंग करेंगे उनके लिए मौत तेजी से आएगी। 1922 में तूतनखामुन के मकबरे की खोज, जो अकल्पनीय धन का खजाना था, ने दुनिया भर में दहशत फैला दी। अभियान के खिमतोदोता लॉर्ड कार्नरवन, जो पूरी तरह स्वस्थ लग रहे थे, मकबरे के खुलने के तुरंत बाद रहस्यमय तरीके से मर गए। गाए संयोग जो तर्क और कारणों से चिपके रहते हैं वो हमें ऐसा मानने के लिए कहेंगे, लेकिन कई लोग मानते हैं कि पिरामिड ऐसे रहस्य छुपाते हैं जिन्हें हमें कभी उजागर नहीं करना चाहिए था। अजीब बीमारियों, दुर्घटनाओं और असमसामयिक मौतों की फुसफुसाहट उन लोगों को परेशान करती है जो फिरौन की नींद में खलल डालने की हिम्मत करते हैं। क्या ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है या कुछ और है, कुछ प्राचीन और दुष्ट काम पर? महान पिरामिड जितना शानदार है उतना ही भयावह भी बना हुआ है। मानव उपलब्धि और हमारी समझ से परे रहस्यों दोनों का एक स्मारक। अब हम विशाल महासागरों और महाद्वीपों के पार मेसोअमेरिका के केंद्र की यात्रा करते हैं, मेक्सिको में प्राचीन शहर तेओतिहुआकान के लिए। यहां मंदिरों और चौकों के एक विशाल परिसर के बीच एक ऐसी संरचना उभरती है जो विशाल आकार और भव्यता में मिस्र के पिरामिडों को भी टक्कर देती है। सूर्य का पिरामिड। एज़टेक से पहले की सभ्यता द्वारा निर्मित सूर्य का पिरामिड उनकी दुनिया का केंद्र बिंदु था, एक पवित्र स्थान जहां वे अपने देवताओं का सम्मान करते थे और उनका आशीर्वाद चाहते थे। इसका निर्माण इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा जिसमें लाखों घन फीट मिट्टी और पत्थर को हिलाना पड़ा, इसके निर्माताओं के समर्पण और कुशलता को दर्शाता है। लेकिन इस प्राचीन शहर की खामोशी एक काला राज छुपाती है, एक इतिहास जो न केवल पत्थर में बल्कि खून में लिखा गया है। क्योंकि सूर्य का पिरामिड केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह बलिदान का स्थान था। एक ऐसी जगह जहां देवताओं को प्रसन्न करने और दुनिया को बचाए रखने के लिए खुद जीवन की बलि दी जाती थी। कहते हैं कि इस पिरामिड को खून चाहिए था, बहुत सारा खून।
इसके नीचे खुदाई में एक भयानक खोज हुई है, मानव अवशेष जिनमें से कई पर बलिदान के निशान हैं। ये युद्ध में मारे गए दुश्मन नहीं थे, बल्कि ध्यान से चुने गए लोग थे जिनकी जान देवताओं को खुश करने के लिए बलिदान के रूप में दी गई थी। लेकिन यह कहानी एक डरावना मोड़ लेती है। स्थानीय लोग जो पिरामिड की छाया में रहते हैं, रात में हवा में फुसफुसाहट की बात करते हैं जो प्राचीन शहर के खंडहरों से होकर आती है। फुसफुसाहट, वे कहते हैं, पिरामिड की दीवारों में फंसी आत्माओं से आती है, सदियों से उनकी पीड़ा की गूंज। क्या ये सिर्फ अंधविश्वासी दिमाग की कल्पनाएं हैं, लोक कथाओं और किंवदंतियों की उपज, या ये फुसफुसाहट कुछ और हो सकती है? अचानक खत्म हुई जिंदगियों की बची हुई ऊर्जा, उनके आखिरी पल समय के साथ गूंजते हुए सूर्य का पिरामिड अपने रहस्य रखता है, और शायद उन लोगों की बेचैन आत्माओं को भी जो इसकी छाया में अपने अंत से मिले थे। युकाटन पेनिनसुला के बीचों बीच छुपा है चिचेन इत्जा, जहां है कुकुलकन का भव्य पिरामिड। यह मंदिर कहानियों और पौराणिक कथाओं का जीता जागता रूप है। साल में 2 बार इक्विनॉक्स के दौरान एक परछाई पिरामिड पर सांप की तरह उतरती दिखाई देती है। यह कुकुलकन का अवतरण है, जो कि एक पंखों वाला सर्प देवता है। ये जो पिरामिड ऑफ कुकुलकन है, इसमें सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स ही नहीं है। इसके चेंबर्स में एक रहस्यमय पास्ट की विस्पर्स गूंजती रहती हैं। विजिटर्स को अजीब वाइब्रेशंस और साउंड्स सुनाई देते हैं। ग्रैंड स्टेयरकेस पर ताली बजाने से एक अजीब सी एको आती है, जैसे सेक्रेड कट्सल की कॉल हो। क्या ये आर्किटेक्चरल अकूस्टिक्स है या कुछ और? पिरामिड ऑफ कुकुलकन आज भी एक एंड्यूरिंग मिस्ट्री बना हुआ है। और अब हम फिर से फिरौनों के देश की यात्रा करते हैं। एक ऐसी जगह जहां रेगिस्तान की रेत एक ऐसी संरचना को छुपाती है जो अपने सुनहरे भाइयों से कहीं ज्यादा अशुभ है। यह दशहर का काला पिरामिड है, एक स्मारक जो जितना रहस्यमय है उतना ही अशुभ भी। गहरे मिट्टी की ईंटों से बना ये महान पिरामिड के चमकते सफेद चूना पत्थर के बिल्कुल विपरीत है। मिट्टी की ईंट पिरामिड को एक अलग तरह की बेचैनी वाली आभा देती है, मानो ये सूरज की रोशनी को भी सोख लेती है। काला पिरामिड फिरौन अमेनेमहट तृतीय का महत्वाकांक्षी उपक्रम था, लेकिन उनका सपना बदकिस्मत था। पिरामिड बनते ही टूटने लगा। क्या यह एक दोषपूर्ण डिजाइन था, एक अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक अस्थिरता, या कुछ और? पिरामिड के तेजी से बिगड़ने ने स्थानीय लोगों के बीच इसकी गंभीर प्रतिष्ठा को मजबूत कर दिया। उनका मानना था कि पिरामिड को छोड़ दिया गया था, देवताओं और मनुष्यों दोनों ने इसे त्याग दिया था। यह एक ऐसी जगह बन गई जिससे बचा जाए, घमंड और असफलता का एक कठोर स्मारक। यहां तक कि सबसे बहादुर लोग, कठोर रेगिस्तानी खानाबदोश भी काले पिरामिड से दूर ही रहते थे। उन लोगों के बारे में कहानियां फैली जिन्होंने अंदर जाने की हिम्मत की, लेकिन लौटकर बदले हुए लोग ही आए। रेगिस्तान ने अपने राज छुपाए रखे और काले पिरामिड ने हवा में चेतावनियां फुसफुसाईं। काला पिरामिड उन लोगों को अपनी ओर खींचता है जो इसके रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इसकी गहराई में जाते हैं, अजीबोगरीब घटनाओं का सबूत ढूंढने की उम्मीद में। उनके नतीजे अभी तक पक्के नहीं हैं। कई लोग बेचैनी का एहसास बताते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। जी मिचलाना और दिशा भ्रम होना आम बात है, दीवारों से फुसफुसाहट के साथ। काला पिरामिड इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि सभी रहस्यों का हल होना जरूरी नहीं है। अब हम मिस्र के जाने पहचाने रेगिस्तानों से पूर्वी यूरोप के ऊबड़ खाबड़ इलाकों की ओर चलते हैं। बोस्निया की लुढ़कती पहाड़ियों के बीच एक ऐसी खोज छिपी है जो इतनी चौंकाने वाली, इतनी विवादास्पद है कि इसने पुरातत्व की नींव ही हिला दी है।
यह है विसोको घाटी, जिसे कुछ लोग सूर्य के बोस्नियाई पिरामिड का घर मानते हैं। पहली नजर में यह एक प्राकृतिक संरचना के अलावा और कुछ नहीं लगती, एक हरी भरी पहाड़ी जो धीरे धीरे परिदृश्य से ऊपर उठती है, लेकिन करीब से देखने पर एक अलग तस्वीर उभरने लगती है। पहाड़ी की ढलानें उल्लेखनीय रूप से सममित हैं, इसके किनारे लगभग पूर्ण कोणों पर उठते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कोण मिस्र के पिरामिडों की तरह ही मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ संरेखित होते हैं। क्या यह महज संयोग हो सकता है, प्रकृति की कोई अनोखी बात, या यह कहीं अधिक असाधारण चीज का सबूत हो सकता है? पुरातत्वविद डॉ. सेमिर ओस्मान आगिक, जिन्होंने सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा था कि यह कोई साधारण पहाड़ी नहीं है, उनका मानना है कि यह एक उन्नत सभ्यता का काम है जो मिस्र वासियों से हजारों साल पहले की है। उनका दावा साहसिक है और वैज्ञानिक समुदाय ने इसे उत्साह और संदेह दोनों के साथ बराबर मात्रा में स्वीकार किया है। अगर यह सच है तो यह इतिहास को फिर से लिख देगा। जैसा कि हम जानते हैं, सभ्यता की समय रेखा को पहले की कल्पना से कहीं आगे बढ़ा देगा। बोस्नियन पिरामिड के बारे में जो विवाद है ना, उसमें कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं देखी गई हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता। ये घटनाएं साइट पर और आसपास हुई हैं। पहाड़ी का अध्ययन करने वाले भूवैज्ञानिकों ने असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग का पता लगाया है, जो प्राकृतिक भूगर्भीय संरचनाओं के कारण होने वाली किसी भी चीज से कहीं ज्यादा मजबूत है। और भी हैरान करने वाली बात है थर्मल एनोमलीज जो रिकॉर्ड की गई है। इंफ्रारेड इमेजिंग से पता चलता है कि पिरामिड आसपास के परिदृश्य की तुलना में काफी तेजी से गर्मी छोड़ता है, मानो इसकी गहराई में कुछ ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत पैदा कर रहा हो। इन अजीबोगरीब रीडिंग का कारण क्या हो सकता है? कुछ शोधकर्ता अटकलों की दुनिया में जाते हुए यह सुझाव देते हैं कि पिरामिड एक विशाल ऊर्जा संचायक के रूप में काम कर रहा होगा, जो पृथ्वी से ही शक्ति खींच रहा है। और कुछ लोग और भी साहसपूर्वक यह प्रस्ताव देते हैं कि पिरामिड अलौकिक प्राणियों का काम हो सकता है, जिन्होंने इस रहस्यमय संरचना को एक बीकन, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक साइनपोस्ट के रूप में पीछे छोड़ दिया। हालांकि ये सिद्धांत अत्यधिक अटकलें ही हैं, लेकिन बोस्नियन पिरामिड ऑफ द सन के आसपास की अस्पष्ट घटनाओं की भारी मात्रा को नजरअंदाज करना मुश्किल है। चाहे यह एक उन्नत प्रागैतिहासिक सभ्यता का उत्पाद हो, असाधारण गुणों वाला एक प्राकृतिक आश्चर्य हो, या पूरी तरह से कुछ और हो, एक बात निश्चित है, बोस्नियन पिरामिड आने वाले वर्षों तक हमें आकर्षित और भ्रमित करता रहेगा। मिस्र के तपते रेगिस्तान से लेकर बोस्निया की हरी भरी पहाड़ियों तक हम दुनिया भर में घूमे हैं और 5 सबसे डरावनी और रहस्यमय पिरामिडों के रहस्यों और कहानियों को एक्सप्लोर किया है। हर एक स्ट्रक्चर उन लोगों की इंजेन्युइटी और एम्बिशन का प्रमाण है जो हमसे पहले थे, एक साइलेंट सेंटिनल की तरह खड़ा है, समय के गर्त में खोए हुए रहस्यों की रक्षा करता हुआ। क्या ये पिरामिड बस इलेबरेट टूम्स हैं, बहुत पहले मर चुके राजाओं की वैनिटी के मॉन्यूमेंट्स, या फिर ये कुछ और भी हो सकते हैं? क्या ये एंशिएंट नॉलेज के रिपोजिटरीज, दूसरे रेल्म्स के गेटवेज, या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटेशन के सबूत भी हो सकते हैं? जवाब रहस्य में डूबे हुए और सदियों से छिपे हुए हमारी पहुंच से टेंटलाइजिंगली दूर है। शायद कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं होते, शायद उनकी असली ताकत हमारी इमेजिनेशंस को इग्नाइट करने की, हमें याद दिलाने की है कि हम एक वास्ट और अननोएबल यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जब हम इन विशाल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं, ये कौन से रहस्य छुपाए हुए हैं और इनके एंशिएंट स्टोन्स के भीतर अतीत की कौन सी विस्पर्स गूंज रही हैं? आपको क्या लगता है, इनमें से कौन से पिरामिड सबसे डार्क सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं? हमें कमेंट्स में बताइए।